नमस्कार। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 में हमें 10 पृथक पर्चियाँ दी गई हैं जिस पे 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं। उन्हें अच्छी प्रकार से एक बक्से में डालकर मिला दिया जाता है और बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है और निम्नलिखित की प्रायिकता में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों 10 पर्चियाँ हैं, इसलिए जो कुल परिणामों की संख्या आएगी वो 10 आएगी। यानी जितने भी 4 पोर्शन हैं चौथे सवाल के, तो सभी के अंदर जो है वो कुल परिणामों की संख्या में 4, लेकिन अनुकूल परिणाम सभी के लिए अलग अलग हैं। जैसे आपको जो है वो ये पर्चियाँ दिखाई दे रही हैं, ये इसमें अंक लिखे गए हैं। एक पर्ची पे 1 लिखा गया है, फिर 2 लिखा गया है, फिर 3, उसके बाद इस प्रकार से जो है वो हम 5 जो है वो एक जैसी पर्चियाँ हमारे पास 10 एक जैसी पर्चियाँ हैं जिनमें नंबरिंग लिखी हुई है जी। अब इसको एक बक्से में हम जो है वो ये कहता है मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके बाद इसके अंदर बिना देखे हम जो एक पर्ची निकालेंगे और हमें बताना है कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें संख्या 6 एक बार ही है बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि इसमें संख्या 6 जो है वो सिर्फ एक बार है, इसलिए इसके लिए अनुकूल परिणाम जो होंगे हमारे 1 होंगे। तो सवाल नंबर 4 के पहला पोर्शन इसके अंदर है वो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। क्योंकि 6 संख्या सिर्फ एक बारी है हमारी पर्चियों के अंदर, तो इसलिए अनुकूल परिणाम 1 आएगा और इसकी जो प्रायिकता आएगी आपकी वो आएगी 1/10, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन इसने पूछा है वो है 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अब 6 से छोटी जो पर्चियां हैं उसके अंदर जो है उन पर्चियों के अंदर हमें जो है वो ये संख्याएं आपको लिखी मिलेंगी। 6 से छोटी अगर हम पर्ची अलग करेंगे तो 1, 2, 4, 5 और 3। अब इन पर्चियों को हम काउंट करते हैं, वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। 6 से छोटी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 जो है पर्चियाँ ऐसी हैं जो 6 से छोटी हैं। तो इसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या है हमारे पास 5। तो हमारी जो प्रायिकता हो जाएगी वो है अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम है 10। तो हम काट देंगे तो 1/2 हमारा आंसर आएगा। तीसरे पार्ट के अंदर इसने पूछा हमें 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो इसमें हमारे पास 7, 8, 9 और 10 यानी 4 संख्या। अनुकूल परिणाम अब इस केस के अंदर हमारे पास 4 होंगे, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास होंगे 4 और हमारी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम इस सवाल के लिए 10 लेने हमें, इसको काटने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5। उसके बाद एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या, तो इसमें सिर्फ 10 को छोड़ दो, बाकी सारी संख्याएं इसके अंदर लेंगे। ये सारी संख्याएं जो हैं बच्चों जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ वो सिर्फ एक अंक की हैं और ये हमारे पास संख्या हैं 9। कितनी संख्या है? 9। तो एक अंक की संख्या के लिए जो अनुकूल परिणाम होगा हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या वो है 9 और हमारी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल, यानी 9/10। तो इस प्रकार जो है ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है। धन्यवाद।